रशिया के वजीर खारजा है ना, उन्होंने मुसलमान मुल्कों को आईना दिखाया। उनका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखिए, और रूस क्या सोच रहा है, इसमें आपको सारी खबर मिल जाएगी। और अब ये अरब ममालिक करने क्या जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये लड़ाई अब लंबी चलनी है और इस लड़ाई में बाकी मुल्क भी निकल आएंगे। जो तजियाकार हैं वो ये कहते हैं इस लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते हैं और इस लड़ाई के अंदर खलीजी ममालिक बहुत बुरी तरह तबाह हो जाएंगे और उनकी तरक्की, जो पैसा सारा फ्लो जा रहा था खलीजी ममालिक की तरफ, वो वापस यूरोप की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मगरबी ममालिक तरक्की करेंगे, खलीजी ममालिक लड़ेंगे और वहां पे हालात खराब हो जाएंगे, वो नीचे की तरफ जाएंगे, उनकी डिक्लाइन होगा। अब इसमें जो रूसी वजीर खारजा सरगई लावरूफ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि बहुत सारी अरब बादशाहतें अवामी तौर पे कह चुकी हैं कि सूरत हाल को फौजी हल की तरफ नहीं धकेला जाना चाहिए, यानी मुज़ाकरात होने चाहिए और वो अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगी। लेकिन जब सब कुछ शुरू हुआ तो अमेरिका और इसराइल को बार बार कॉल करने के बावजूद क्या आपने अमेरिका और इसराइल के इक़दाम की मज़म्मत की? यानी आपने कहा कि आपकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होंगी और नहीं इस्तेमाल आप करने देंगे, लेकिन जब आपकी फ़िज़ाई हदूद को अमेरिका ने और इसराइल ने इस्तेमाल किया तो क्या आपने एक मरतबा भी इसराइल की और अमेरिका की मज़म्मत की? ये रशिया ने सवाल उठाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्या आपने स्कूल पर बमबारी करके 170 मासूम बच्चियों को शहीद करने की मज़म्मत की? किसी अरब मुल्क ने इसके ऊपर क्या कोई बात की खुलकर? उन्होंने कहा कि मुझे ये मालूम हो गया है कि आपके ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है, वहां पे एक करारदाद पेश करने का इरादा रखते हैं जिसमें बिल्कुल वही जबान होगी जो आपने अभी इस्तेमाल की है, यानी ईरान की जारहियत की मजम्मत आप करेंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल के इक़दाम का एक लफ्ज भी नहीं होगा। यह है वो मामला। वो कहते हैं अमेरिका और इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते? वो आपकी फ़िज़ाई हदूद ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी समुद्री हदूद ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इलाकों से बम मार रहे हैं ईरान को, आप उसकी मजम्मत नहीं कर रहे। उन्होंने वहां पे कत्लेआम कर दिया ईरान के अंदर, बंदे ज्यादा तो ईरान के अंदर शहीद हो गए, यानी को 1,500 बंदा शहादत के करीब पहुंच गए नंबर। वहां पे रिफाइनरियों को आग लग गई है। जो तबाही इस वक्त मिडिल ईस्ट में हुई या इसराइल में हुई, वो 10वां हिस्सा भी नहीं है जो तबाही अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के अंदर फैला दी है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। उन्होंने बहुत तबाही फैलाई है। तो ईरान की पसली है कि वो सब्र से ना सिर्फ मार खा रहा है बल्कि वो लगातार रिटेलिएशन भी कर रहा है और ईरान ने वो बंदोबस्त कर लिया है कि रास्ते की सारी रुकावटें उन्होंने अब दूर कर ली हैं। अब जब ईरान मारेगा तो ज्यादा नुकसान करने की पोजीशन में होगा, क्योंकि ईरान ने बहुत सारे रेडार तबाह कर दिए हैं